गुज़श्ता कल यानी मंगल को बिरादराने वतन का त्यौहार महावीरी झंडा पूरे ज़िला में अमन अमान के साथ मुनाकिद हुआ। वहीं दूसरी तरफ रात तकरीबन 10 बजे कुछ शरपसंद अनासिर ने जामे मस्जिद मोतिहारी पर संगबारी की और मस्जिद के हुर्मत को पामाल किया। यहाँ तक कि उन शरपसंदों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें टाउन थाना के एक दारोगा भी ज़ख्मी हो गए, जबकि एक सिपाही भी बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। वहीं न्यूज़ कवरेज करने गए आज तक के रिपोर्टर सचिन पांडे को भी शदीद चोटें आए। इस पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और चश्मदीदों से कि क्या कुछ हुआ उस रात में। मोतिहारी जामे मस्जिद में हुए पथराव मामले में अभी हम यहाँ चश्मदीदों के पास हैं। ये लोग अपनी बताएंगे और रात क्या हुआ था और इनके साथ कैसे वाक़यात पेश आए थे। सबसे पहले आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज हुआ, इसी में रहते हैं 8 नंबर रूम में जी। पढ़ाई करते हैं। तो कल क्या हुआ रात में? कल लगभग रात में 10 बजे जो झंडा का झुंड जा रहा था, तो 10 बजे लगभग कि लफड़ा उपड़ा हुआ। उसके बाद मैंने पथराव करने लगे हैं। लफड़ा जब आकर मस्जिद में गेट पर डालने लगे, ठंडा नहीं होता है कि उतावला आकर के मैंने पत्थर उथल मारने लगे और मार करके बहुत देर तक पत्थर उथल मारा उरा चलाया उलाया। उसके बाद सब हम लोग यहाँ के जिम्मेवार आदमी के पास फ़ोन किए, तब जाकर प्रशासन लगभग 1.5 घंटे के बाद आया और 1.5 घंटे के बाद आकर के वो लोग को छोड़ाया, आंसू का छोड़ा उड़ा, तब वो लोग भागा। अच्छा, और प्रशासन की जानिब से कोई अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? पुख्ता कार्रवाई तो अब तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं। और बाकी यहाँ इंतज़ामिया कमेटी जो है वो कमेटी की मीटिंग चल रही है और कमेटी जो फैसला करती है। अच्छा, रात जो लोग ये पत्थर चला रहे थे या हमला कर रहे थे मस्जिद के ऊपर, तो उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया पुलिस की जानिब से? नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। वो लोग तकरीबन 10 बजे से अपना कार्रवाई शुरू किया, पत्थर शुरू किया और रॉड से मेन गेट को तोड़ना शुरू किया। लगभग 1 घंटा तक वो लोग काम शुरू किया, लेकिन वो लोग तोड़ने में नाकामयाब रहे। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की, कुछ लोग तो फ़ोन नहीं उठाए और कुछ लोग यहाँ मौके पर नहीं आ पाए। लेकिन हमने इन तमाम बातों के बावजूद ढाका के विधायक माननीय फैसल रहमान साहब को हमने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुरंत प्रशासन जाएगी। उन्होंने 5-7 मिनट के अंतर्गत वहाँ फ़ोन किए, प्रशासन भेजे और भीड़ को भगदड़ को काबू में पाने की कोशिश की और प्रशासन ने टीयर गैस छोड़ा और टीयर गैस छोड़ने के बाद प्रशासन जो वहाँ की भीड़ थी वहाँ ट्यूब जला और भीड़ को शांत करने की कोशिश की गई। ये बात सुनने में भी आ रही है कि प्रशासन की जानिब से जो है सबूत जो हुए थे, सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है। क्या ये सही है? जी, हम लोग जहाँ तक देखें यहाँ तक सही है। क्या कि 2 बजे जब ये हुआ, उसके बाद जब लोग सब चले गए, उसके बाद प्रशासन की तरफ से या अदर आदमी लोग लेकिन आए वहाँ पर आकर झाड़ू उड़ू देकर 3-4 मरतबा प्रशासन के 3-4 आदमी आया, क्लीन किया 3-4 मरतबा पूरा जामा मस्जिद का जो गेट है उसके अंदर से भी निकालने की कोशिश किया गया। कुछ समय पूरा क्लीन, मतलब साबुत को सीधे दिखाना ये चाह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ रोड पर भी ऐसे जाके आप देख सकते हैं, अभी भी कहीं कहीं जगह पर इतना क्लीन किया हुआ है कि वहाँ से सीधे काला काला दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।